नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान में आज हम बात करेंगे कई रिकॉर्ड्स की और एक ऐसी टीम की जो टीम अब खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ बात करेंगे विराट कोहली के फीफा लव की। और उससे पहले आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स से। चलिए अब रुक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले ने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज से ऐसा इतिहास रच दिया जो कीवी क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ था। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम और सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 317 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे टेस्ट के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी शतकीय पारियां खेली और इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। टॉम लैथम ने कप्तानी पारी खेलते हुए 214 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 151 रन बनाए। वहीं कॉनवे की बात अगर की जाए तो 224 गेंदे पर 157 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 22 चौके और 3 छक्के भी शामिल हैं। इस ऐतिहासिक साझेदारी के साथ ही लैथम और कॉनवे ने टेस्ट क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। सबसे पहले दोनों बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट इतिहास के में सिर्फ दूसरे सलामी बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 300 रन से ज्यादा की साझेदारी की है। इससे पहले एक कारनामा सिर्फ ग्रेम स्मिथ और हर्षल गिब्स की जोड़ी कर चुकी थी। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ 317 रन की साझेदारी न्यूजीलैंड टेस्ट इतिहास की किसी भी बल्लेबाजी जोड़ी की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड स्टीव डेम्पचर और जैकी मिल्स के नाम था, जिन्होंने 276 रन की साझेदारी की थी। लैथम और कॉनवे की यह साझेदारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी भी बताई गई। इस सूची में भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी शीर्ष पर है, जिन्होंने 323 रनों की साझेदारी की थी। वहीं न्यूजीलैंड के लिए भी यह जोड़ी सबसे सफल ओपनिंग साझेदारियों में शामिल हो गई है। लैथम और कॉनवे के बीच टेस्ट क्रिकेट में यह 6वीं बार जब दोनों ने शत की साझेदारी की है। आपको बता दें, इसके साथ ही उन्होंने जॉन राइट और ट्रेवर फ्रैंकलिन का 5 शतक की साझेदारियों के रिकॉर्ड का पीछा छोड़ दिया है। बता दें, लैथम और कॉनवे की इस पारी में न सिर्फ न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रिकॉर्ड साझेदारी के बाद न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती है। ये टेस्ट क्रिकेट जो लोग नहीं देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सबक उन्हीं के लिए कि भाई आप अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं देख रहे हो, आप टेस्ट क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप WTC को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो भाई। अब आप देखिए ना, लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं कि T20 के इस जमाने में कौन से ऐसे बल्लेबाज होंगे जो 200 के ऊपर लगभग 40 ओवर से ज्यादा खेले। कौन खेल सकता है? तो टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कर दिखाया है। ऐसे तमाम रिकॉर्ड हमें समय समय पर देखने को मिलते हैं और जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई है, जब से ICC ने इस टूर्नामेंट को इंट्रोड्यूस किया है, तब से टेस्ट का मजा और अच्छा हो गया। आपको याद होगा पहली बार जब ये हो रहा तो यही न्यूजीलैंड टीम थी। केन विलियमसन ने 1 विकेट रहते हुए मैच जिता दिया था श्रीलंका के खिलाफ। अगर वो मैच हार जाती न्यूजीलैंड तो उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता और भारत WTC से बाहर हो जाता। तो जोड़ गणित चलती है, पूरे साल की साइकिल होती है टूर्नामेंट की, उसके बाद फाइनल लॉट्स में होता है। तो ये देखना होगा कि अभी और रिकॉर्ड बनेंगे, कभी अभी मैच बचे हैं, अभी कई टीमें और भी खेलेंगी अपनी अपनी सीरीज जो खेलेंगे। अभी भारतीय टीम भी जब जाएगी टेस्ट सीरीज खेलने, तब तमाम तरीके के रिकॉर्ड बनने और टूटने बाकी हैं। देखिए, टॉप पर तो 323 रन के साथ रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि दोनों ही टीम में नहीं, तो नए प्लेयरों के पास भी एक मौका होगा कि वो आकर इन ऐसे रिकॉर्ड बनाए और सभी लोग जो टेस्ट को सोच रहे थे बहुत बोरिंग हो रहा है, वो एक बार टेस्ट को देखें। लेकिन इसी बीच एक IPL से जुड़ी खबर आ रही है जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। नहीं, IPL होता रहेगा, लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज, जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आमिर अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद उनके लिए IPL के दरवाजे खुल गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को IPL में खेलने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि ब्रिटिश पासपोर्ट धारक खिलाड़ी के तौर पर लीग में एंट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर लंबे समय से ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने की
प्रक्रिया में थे और अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें यूके पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद उनकी आईपीएल में वापसी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर इतिहास देखें तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अजहर महमूद भी इसी तरह ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद आईपीएल में खेल चुके हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल में हिस्सा लिया था और 23 मुकाबले खेले थे। अब इसी रास्ते पर मोहम्मद आमिर भी आगे बढ़ सकते हैं। मोहम्मद आमिर पहले भी आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने साल 2012 से 2015 के बीच इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। हालांकि उस समय वह पाकिस्तान के खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरे थे। अब अगर आमिर आईपीएल खेलना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद नीलामी में अगर कोई फ्रेंचाइजी उन पर बोली लगाती है तो वो आगामी सीजन में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो आमिर को इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर भी मौका मिल सकता है। बता दें कि मोहम्मद आमिर ने साल 2020 में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास का ऐलान किया था। हालांकि साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने दोबारा पाकिस्तान टीम में वापसी की थी, लेकिन टीम से दोबारा बाहर होने के बाद उन्होंने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया। अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में आमिर ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट में 61 वनडे और 62 T20 मुकाबले खेले हैं। अपनी तेज रफ्तार और शानदार स्विंग के दम पर उन्होंने दुनिया के कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईपीएल मोहम्मद आमिर को आईपीएल के ऑक्शन में नाम दर्ज कराते हैं और कौन सी टीम इस अनुभवी तेज गेंदबाज पर दांव लगाती है। अगर आईपीएल में उनकी वापसी होती है तो यह टूर्नामेंट के लिए एक बड़ी कहानी साबित होगी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने बता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले अजहर महमूद खेले, उसके बाद नहीं। सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी का ब्रिटिश की नागरिकता ले लेना यह साबित नहीं करता कि वो पाकिस्तान से टच में नहीं है। जब हम हॉकी में हाथ नहीं मिला रहे हैं, यह मेरा पर्सनल व्यू है, जब हम हॉकी में हाथ नहीं मिलाते हैं, जब हम क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूर दूर बैठते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कल शाहिद अफरीदी इंग्लैंड का वीजा लेके आके आईपीएल में खेलने का फिर से प्रयास कर दे। वो जो जहर उगला गया था वो कहां जाएगा? जो क्रिकेट को राजनीति में ढूंढा लाया गया वो कहां जाएगा? तो मेरा मानना यह है कि इस खबर को जिस तरीके से बताया गया, मैंने भी उसी तरीके से समझा कि भाई आ सकते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी इसकी यह है कि इतना आसान नहीं है। अजहर महमूद जब खेले तब समय दूसरा था, इस बार समय दूसरा है। ये तो सोचना चाहिए ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को कि उनके खिलाड़ी अब उनका देश छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं कि भारत में कहीं क्रिकेट खेल सके। ये भारत के क्रिकेट की खूबसूरती है कि वो सारे क्रिकेटर से कहता है कि आइए आप खेलिए क्रिकेट, क्योंकि आप आर्थिक मजबूत होंगे और आपका क्रिकेट भी निखर कर आएगा। लेकिन आमिर के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है कि वो इतनी जल्दी आईपीएल में वापसी कर सकें, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर खूब बड़ा, और देखिए उनका इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा। वो नो बॉल सबको याद होगी, इनके कप्तान सलमान बट का वो कैच भी सबको याद होगा, और जो बैन लगा था 5 साल का वो भी सबको याद होगा। तो अब देखना होगा ये बीसीसीआई के पाले में गेंद है। ये अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो ऐसा करेंगे ही। अगर करते हैं तो फिर वो बीसीसीआई और तमाम चीज़ों के जो रूल्स बने हुए हैं उनके अधीन है कि भाई वो आमिर के अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जरा बात करेंगे किंग कोहली की। भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली का जलवा सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनके करोड़ों फैंस मौजूद हैं और अब इसकी झलक फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर भी देखने को मिलती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। फ्रांस और इराक के बीच खेले गए मुकाबले में स्टेडियम के अंदर एक फैन विराट कोहली के नाम वाली आरसीबी की जर्सी लेकर पहुंचा। हजारों फुटबॉल फैंस से भरे स्टेडियम में कोहली की 18 नंबर की जर्सी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। फैंस का कहना है कि विराट कोहली की लोकप्रियता अब खेल और देश की सीमाओं से काफी अलग हो चुकी है। विराट कोहली ने अपना पूरा आईपीएल कैरियर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ बिताया है। यही वजह है कि आरसीबी की जर्सी दुनिया भर में कोहली के फैंस के लिए एक खास पहचान बन चुकी है। क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल आयोजनों में भी फैंस को आरसीबी की जर्सी पहनने देखा जाता है। यह विराट कोहली के प्रति लोगों की दीवानगी है और उनकी ग्लोबल लोकप्रियता को दिखाता है। बात करें विराट कोहली के हालिया प्रदर्शन की तो आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में नजर आए थे। उन्होंने अपनी टीम को लगातार दूसरी बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।
कोहली की बल्लेबाजी एक बार फिर फैंस के लिए यादगार रही। अब क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली की वापसी का इंतजार है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली अब भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली है, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई से होगी। 3 मैचों की इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और विराट कोहली एक बार फिर नीली जर्सी में मैदान पर नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि किंग कोहली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और क्या एक बार फिर अपने बल्ले से फैंस को वो यादगार पल दे पाते हैं। तो ये देखिए फैंस हैं, ये जिस तरीके की तस्वीर देखिए आप, फुटबॉल हो, रग्बी हो, बेसबॉल हो, विमिल्टन हो, तमाम स्पोर्ट्स हैं जहां पर विराट कोहली अब अपनी फैन फॉलोइंग बना चुके हैं। फैन बेस है, ऑरा है उनका। अगर वो एक इवेंट कर देते हैं तो उसकी जो व्यूज है, जो टीआरपी है, वो बहुत हाई हो जाती है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई सिर्फ विराट कोहली की वजह से। 18 साल लगे उन्हें ट्रॉफी जीतने में, लेकिन बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने में भी महारत हासिल कर ली। और टीम को कैसे लीड किया जाता है, टीम में कप्तान ना होने के बावजूद टीम में पोटेंशियली अपने आप को बताना कि भाई विराट कोहली हूं मैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि विराट कोहली कितना बड़ा नाम हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े नाम इनके अलावा भी क्रिकेट में है। द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव और भारत को लगभग हर ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी, या फिर 3 दोहरा शतक लगाने वाले रोहित शर्मा। तमाम प्लेयर हैं, लेकिन सबका ऑरा अलग अलग है, जिनमें विराट कोहली को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रेज हमें देखने को मिलता है। अब इंग्लैंड दौरे पर जब विराट कोहली नीली जर्सी में वापसी करेंगे, तब देखना होगा वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं और क्या वो जो आईपीएल वाला फॉर्म था, देखिए अभी चोट से वापसी की है तो मुझे लगता है वो वाला फॉर्म तो होगा ही साथ में, और खूब वो रन बनाने वाले भी है, क्योंकि 2027 के विश्व कप से पहले ये बहुत बड़ा अपडेट है कि विराट कोहली वनडे टीम में लगातार बने हुए हैं और अगर सब कुछ सही रहता है तो वर्ल्ड कप की टीम का वो हिस्सा होंगे। और जो एक 30 बची है 2019 वाली, वो पूरी हो जाएगी कि इस बार इंडिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीतेगा। देखिए क्रिकेट और बॉलीवुड का नाता बड़ा पुराना है। हम कई बार कई क्रिकेटर्स को बॉलीवुड में देख चुके हैं, कई बॉलीवुड वालों को क्रिकेट में, कभी खेलते हुए तो कभी हमने देखा फ्रेंचाइजी ओन कर ली। उनमें एक नाम और शामिल हो गया। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम अब क्रिकेट की दुनिया में भी अपनी पारी शुरू करने जा रहे हैं। फिल्मों के साथ साथ खेलों में गहरी रुचि रखने वाले जॉन अब्राहम अब क्रिकेट टीम में निवेश किया है। जॉन अब्राहम ने यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग यानी ईटीपीएल की टीम रॉटरडैम डार्क्स में निवेश किया है। इसके साथ ही वह इस टीम के सहमालिक बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर रॉटरडैम शहर की टीम खरीदी है। इस टीम से जुड़ने वाले पार्टनर्स की लिस्ट में काफी खास है। इसमें क्रिकेट के दिग्गज जॉन्टी रोड्स, हेनरी क्लासन और फैफ डू प्लेसिस जैसे नाम शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन भी इस लीग में सहमालिकों में शामिल हैं। जॉन अब्राहम का यह क्रिकेट में पहला बड़ा निवेश होगा। इससे पहले वह कई दूसरे खेलों से जुड़ चुके हैं। वह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मालिक हैं। इसके अलावा उन्होंने हॉकी और रेसिंग से जुड़ी टीमों में भी निवेश किया है। अब क्रिकेट के मैदान में भी जॉन अब्राहम नई पारी खेलते हुए नजर आएंगे। यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग का पहला सीजन 26 अगस्त 2026 से शुरू होगा और यह टूर्नामेंट 20 सितंबर तक चलेगा। इस लीग का मकसद नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसे देशों में क्रिकेट को बढ़ाना है। टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, एडिनबर्ग और गाल्सो और डबलिन गार्डन्स आयरिश क्लब शामिल हैं। ईटीपीएल के पहले सीजन में कुल 32 मुकाबले खेले जाएंगे। लीग के जरिए यूरोप में क्रिकेट के विस्तार की कोशिश की जा रही है और जॉन अब्राहम जैसे बड़े नामों के जुड़ने से टूर्नामेंट को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रॉटरडैम डॉक्टर की टीम जब जॉन अब्राहम के निवेश के बाद मैदान पर कैसा प्रदर्शन करती है और यूरोपियन क्रिकेट में यह लीग कितनी बड़ी पहचान बन पाती है। देखिए अभी हाल फिलहाल में भारतीय टीम भी आयरलैंड का दौरा कर रही है। अगर आज के परिदेश की बात करें, इस पूरे समय की बात करें, तो भारत जिस भी देश के साथ क्रिकेट खेलेगा उसको सबसे बड़ा जो होगा रेवेन्यू गेन जो होगा, उससे वो सारी चीज़ों को कर सकता है। एक किस्सा है कि वैभव सूर्यवंशी जब आयरलैंड पहुंचे तो 7,000 की कैपेसिटी वाले
ग्राउंड की 3 गुना यानी 21,000 टिकट की मांग हो गई। तो रेवेन्यू बढ़ेगा उस देश का, उस देश को क्रिकेट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने जिम्बाब्वे क्रिकेट को एक बार देखा था, बहुत पीक पर था, ढलान आता गया, प्लेयर्स ने संन्यास लिया, टीम रीबिल्ड नहीं हुई। एक समय ऐसा आया जिम्बाब्वे टीम के पास कि उनके पास किट खरीदने को पैसे नहीं थे, दिवालिया हो चुका था बोर्ड। तब भारतीय बोर्ड ने मदद की। ऐसे वेस्ट इंडीज के लिए स्पॉन्सर्स नहीं थे तो बीसीसीआई ने मदद करी। तो जो लोग कहते हैं कि बीसीसीआई सबसे रिच बोर्ड्स में क्यों शामिल है, उसकी वजह यह भी है। श्रीलंका बोर्ड की मदद, अफगानिस्तान को अपने 2-2 ग्राउंड दे देना। और ये एक और इंडियंस की खूबी है कि अगर कहीं पे कोई स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहा हो, जॉन अब्राहम की अगर हम बात करें, हम अभिषेक बच्चन की बात करें, अपना सजा सजाया काम को छोड़कर सारे स्पोर्ट्स में लगना तो बहुत बड़ी बात है। तो अब देखना होगा, जब बॉलीवुड के इन सितारों ने रुक किया है तो जल्दी मुझे लगता है एक बड़ी लीग होती ईटीपीएल के अलावा भी यूरोप क्रिकेट में शुरू होगी। अब बात जरा करेंगे कि भारतीय टीम के सामने जब वनडे का पहला मुकाबला खेला था वो टीम कहां है। भारतीय क्रिकेट टीम आज वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा अनुभवी टीमों में शामिल है। टीम इंडिया ने 1974 से अब तक 1078 वनडे मुकाबले खेले हैं और 574 मैचों में जीत हासिल की है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीमों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस टीम के खिलाफ भारत ने अपनी पहली वनडे जीत दर्ज की थी, आज उसका क्रिकेट के नक्शे पर कोई अस्तित्व नहीं बचा है। इस टीम का नाम था ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका क्रिकेट टीम में उस समय केन्या, युगांडा, तंजानिया और जाम्बिया के खिलाड़ी शामिल होते थे। यह टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शुरुआती दौरों का हिस्सा थी, लेकिन बाद में इसका अस्तित्व खत्म हो गया। साल 1975 में पहला वनडे वर्ल्ड कप खेला गया था। इस टूर्नामेंट में भारत ने अपनी पहली वनडे जीत हासिल की थी। वर्ल्ड कप के अपने पूरे दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना ईस्ट अफ्रीका से हुआ था। यह भारत का वनडे क्रिकेट में सिर्फ चौथा मुकाबला था। इससे पहले टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच खेल चुकी थी और तीनों मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 11 जून 1975 को श्रीनिवास वेंकटराघवन की कप्तानी वाली भारतीय टीम मैदान पर उतरी। ईस्ट अफ्रीका की कप्तानी हरिलाल शाह कर रहे थे। ईस्ट अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरी टीम को 120 रन पर ही समेट दिया। भारत की ओर से मदन लाल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। वहीं सैयद आबिद अली और मनिंदर अमरनाथ ने 2-2 विकेट लेकर ईस्ट अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। 121 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए मुकाबला अपने नाम कर लिया। सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर और फारूक इंजीनियर ने शानदार साझेदारी करते हुए भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। गावस्कर ने 86 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल थे। वहीं फारूक इंजीनियर ने 93 गेंदों पर 54 रन बनाए और 7 चौके लगाए। यह जीत भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इसी मुकाबले से टीम इंडिया ने वनडे में अपनी पहली जीत का स्वाद चखा था। बता दें कि इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप का खिताब वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने जीता था। फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया मेंस नेशनल क्रिकेट टीम को 17 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। आज भारतीय क्रिकेट जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, उसकी शुरुआत ऐसे ही ऐतिहासिक मुकाबलों से हुई थी। ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ मिली वह जीत हमेशा भारतीय वनडे इतिहास का सुनहरा अध्याय बनी रहेगी। अगर वो वेंकटराघवन की टीम वो जीत ना हासिल करती तो जज्बा भी ना मिलता। जो आज हम लोग देखते हैं टीम को कि लोग कहते हैं भाई जज्बा है तभी आप जीत रहे हैं, तो उसकी नींव बहुत मजबूत पड़ी थी। जब फारूक इंजीनियर और सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड हम लोगों को जीत की अगुवाई करते हैं। 4 चौथा ही मुकाबला था, एक सीरीज हार के आए थे, लेकिन शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी और एक साझेदारी के साथ जब वो 123 रन बनाए, तब जाकर भारतीय टीम को 11 जून 1975 को अपनी पहली वनडे जीत हासिल हुई थी। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।